फिल्म की शुरुआत होती है स्पेन के एक बड़े फेस्टिवल ला टोमेटिना से। यहाँ MI6 एजेंट नोएल बिसेल्ट और उसकी टीम एक रशियन आर्म डीलर विक्टर ग्रैडोव के पीछे लगी होती है। लेकिन अचानक नोएल को कोई खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो मिशन को अबॉर्ट करती है क्योंकि MI6 की पूरी टीम को ग्रैडोव के टीम ने ट्रैप करके फंसा लिया होता है। ग्रैडोव की टीम नोएल की टीम के मेंबर्स को मारना शुरू कर देती है और उनके खुफिया जानकारी को चुरा लेती है। इसी बीच नोएल बिसेल्ट को गोली लगती है और वो वही घायल होकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं इंग्लैंड में सैम क्लार्क को, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो टीवी देख रहे होते हैं जिसमें हम देखते हैं विल डेरेंजर, जो USA के प्रेसिडेंट है। वो नाटो के सम्मेलन से पहले इंग्लैंड आए होते हैं, जहां सैम क्लार्क और विल डेरेंजर की अपने अपने देशों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के भाषणों में विवाद होता है, जिसकी वजह से प्रेस के सामने दोनों का मजाक उड़ता है। इसी वजह से इन दोनों में वापस बहस होती है, जिसके सुलह करने के लिए और बिगड़ी बात फिर से ठीक करने के लिए दोनों के चीफ ऑफ स्टाफ्स उन्हें नाटो सम्मेलन में एक साथ जाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि नाटो की सम्मेलन में एयरफोर्स 1 से UK और USA के हेड्स एक साथ जाएंगे तो आपकी बिगड़ी बात सुधर जाएगी और प्रेस का फोकस आपके पुरानी बात से हटकर आपकी दोस्ती पर आ जाएगा। दोनों एयरफोर्स 1 से नाटो सम्मेलन, जो ट्रिएस्टे इटली में होने वाला है, वहां जाने के लिए निकलते हैं। एयरफोर्स 1 में यात्रा शुरू होती है। दोनों नेता सैम और विल बातचीत की कोशिश करते हैं, पर उनके बीच हल्के फुल्के टकराव होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एयरफोर्स 1 के अंदर ग्रैडोव का एक आदमी होता है, जो प्लेन के सिक्योरिटी सिस्टम रूम में घुसकर सबको मारता है और सिक्योरिटी हैक कर लेता है। तभी एक और प्लेन वहां उड़ता हुआ दिखता है, जो साधारण नहीं होता। इस प्लेन को देखकर एयरफोर्स 1 की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी सिक्योरिटी हैक कर ले जा चुकी है। उस प्लेन को देखकर विल और सैम भी अलर्ट हो जाते हैं। ये दूसरा प्लेन ग्रैडोव और उसकी टीम का होता है। ग्रैडोव का प्लेन एयरफोर्स 1 पर हमला करता है। तभी एयरफोर्स 1 के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। USA एजेंट्स दोनों नेताओं को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैडोव का प्लेन तभी ड्रोन से अटैक शुरू कर देता है। एयरफोर्स 1 अब क्रैश होने वाला होता है। USA एजेंट सैम और विल डेरेंजर को एक एक पैराशूट दे देते हैं। उन्हें बताते हैं कि हम इस वक्त बेलारूस के जंगलों के ऊपर हैं। आप दोनों को नीचे सुरक्षित उतरने के बाद USA के सेफ हाउस जाना होगा, जो पोलैंड के गोल्डन माउंटेन माइनिंग कंपनी में है। विल डेरेंजर और सैम क्लार्क प्लेन से कूद जाते हैं और बेलारूस के जंगलों में पैराशूट से लैंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि एयरफोर्स 1 क्रैश हो गया है और सैम क्लार्क और विल डेरेंजर की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। सभी लोग इस न्यूज़ से हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर सैम क्लार्क और विल डेरेंजर जंगल में लैंड हो चुके होते हैं। वो बातें करते करते चलते हैं। विल डेरेंजर राष्ट्रपति बनने से पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम करते थे। सैम उसे कहता है कि ये असली जिंदगी है, तुम्हारी कोई फिल्म नहीं है। वो दोनों चलते चलते एक घर के पास आते हैं। वो दोनों अपनी पहचान छुपाने के लिए गाड़ी चुराकर वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं, पर दोनों पकड़े जाते हैं, जहां उनकी लड़ाई कुछ आदमियों से होती है। फिर वहां एक औरत आती है, जो उन दोनों को पोलैंड में बिना पासपोर्ट के जाने में मदद करती है। फिर वो दोनों उस औरत के साथ एक भेड़ से भरे ट्रक में बैठकर सफर शुरू करते हैं। इस सफर के दौरान दोनों में बातचीत होती है और उन दोनों की अनबन थोड़ी सी कम हो जाती है। दोनों बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पोलैंड के माउंटेन माइनिंग कंपनी के बाहर पहुंचते हैं। इधर दूसरी तरफ USA के प्रेसिडेंट की मौत होने से वाइस प्रेसिडेंट एलिजाबेथ क्रिक प्रेसिडेंट पद की शपथ लेती है और सिक्योरिटी को रीसेट किया जाता है। रीसेट के तुरंत बाद ही ग्रैडोव की टीम उस सिस्टम को हैक कर लेती है और सारी सैटेलाइट्स को भी वो हैक कर लेते हैं। अब ग्रैडोव के पास सारी गुप्त बातों की जानकारी है। वो सारी जानकारी लीक कर देता है। उन सभी फाइलों में नाटो की खुफिया फाइलें होती हैं, सभी देशों की जानकारियां होती है। इधर विल और सैम पोलैंड के USA सेफ हाउस पहुंचते हैं, जहां के CCTV कैमरा में इनकी फुटेज मिलती है। सिस्टम को हैक करने की वजह से सारी फुटेज ग्रैडोव के पास पहुंचती है। वो अपनी एक टीम उन्हें पकड़कर मारने के लिए पोलैंड के वॉर्साई में भेजता है।
यहाँ सैम और विल सेफ हाउस में आते हैं जहाँ यूएसए का एक एजेंट मार्टी उनकी मदद करता है। वो सैम का फैन होता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है। वो बताता है कि नाटो की हर सदस्य देश की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैक हो चुकी है, जिससे हर देशों के राज बाहर आ चुके हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये सब बताते वक्त अचानक से रेड सायरन बजता है क्योंकि ग्रैडो की टीम वहां पहुंचती है। मार्टी सैम और विल को एक खुफिया रास्ता बताता है और खुद बंदूकें और बॉम्ब लेकर ग्रैडो की टीम पर हमला करता है। वो उनके टीम के बहुत से लोगों को चालाकी से मार देता है, पर ग्रैडो की टीम के 2 लोग उस पर हमला करते हैं। वो वहीं पर घायल हो जाता है। यहाँ सैम और विल वही खुफिया रास्ता ढूंढते हैं जो मार्टी ने बताया था, लेकिन उनके पीछे ग्रैडो के वो लोग आ जाते हैं। पर वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर घुसते हैं और नीचे उतरते हैं, पर बाहर आते ही उन्हें ग्रैडो की बाकी की टीम पकड़ लेती है। तभी उसी वक्त नोएल की एंट्री होती है। वो ग्रैडो के आदमियों पर कार छोड़कर उनको उड़ा देती है। सैम और विल को बचाती है। सैम नोएल को देखकर चौंक जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अभी अलग हो चुके हैं। नोएल उन्हें बताती है कि मैं आप दोनों को सुरक्षित बचाकर ट्रिएस्टे इटली में ले जाऊंगी, जहां नाटो का समिट होने वाला है। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित वहीं रह सकते हैं। और वो बताती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे अंदर के ही किसी का हाथ है, मगर कौन है वो पता नहीं। विल डेरेंजर को सैम के असिस्टेंट क्विंसी हैरिंगटन पर शक होता है, पर सैम क्लार्क कहता है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। नोएल सैम और विल को बताती है ग्रैडो अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। ग्रैडो का बेटा एक साइंटिस्ट था जो न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर रिसर्च कर रहा था। जैसे ही ये जानकारी गवर्नमेंट को पता चली, उन्होंने ग्रैडो के बेटे और उसकी टीम पर हमला किया और बॉम्ब ब्लास्ट में वो मारा गया। इस हमले को नाटो में ही सैंक्शन किया गया था, इसलिए वो नाटो का दुश्मन है। सैम, विल और नोएल एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रिएस्टे इटली की ओर निकलते हैं। दूसरी ओर ग्रैडो के हैकर आर्थर हैमंड को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, वही जिसमें सैम, विल और नोएल ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं। ट्रेन में नोएल सैम और विल के लिए कुछ खाना लेने जाती है। तभी ग्रैडो का हैकर और एक आदमी सैम और विल पर बंदूक तान देता है, पर तभी ग्रैडो का हैकर आर्थर हैमंड अपने साथी को गोली मारता है, जिसमें उसे भी पेट में एक गोली लगती है। वो घायल होता है और वहीं पर बैठ जाता है। नोएल वहां आकर ग्रैडो के हैकर पर बंदूक तानती है। इस पर यकीन करना मुश्किल है। सैम और विल के बताने के कारण वो उस पर यकीन कर लेती है। वो ट्रेन में चलते चलते उससे बातें करते हैं। वो उन्हें बताता है कि अभी ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा लो, क्योंकि ग्रैडो अगले स्टेशन पर पूरी टीम लेकर तुम्हें मारने के लिए तैयार है। नोएल सैम और विल को वो यह भी बताता है कि आपके ही अंदर का कोई आदमी मिला हुआ है, मगर वो कौन है मैं नहीं जानता। वो उन्हें एक पासवर्ड देता है और बताता है कि ये ग्रैडो के सिक्योरिटी कमीशन का पासवर्ड है, जिसे मैंने ही बनाया है। उसमें वो किसी से कांटेक्ट करता था और वो कौन है जो मिला हुआ है ये पता चल जाएगा। सैम, विल और नोएल चलती ट्रेन में से ही कूद जाते हैं और ग्रैडो के हैकर हैमंड ने बताया हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं, जो कि क्रोएशिया में है। लेकिन तभी वहां ग्रैडो की टीम भी आ जाती है। सैम उस टीम से लड़ता है और विल और नोएल उस सिस्टम को पासवर्ड से खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कंटेनर में होता है। पासवर्ड डालने के बाद पता चलता है कि विल की चीफ ऑफ स्टाफ सिमोन ब्रैडशॉ ग्रैडो के साथ कांटेक्ट में थी, यानी वही इन सब के पीछे है। सैम को उस पर गुस्सा आता है। तभी एक हेलीकॉप्टर कंटेनर को हुक के जरिए खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर सैम उनको बचाने की कोशिश करता है, पर वो हेलीकॉप्टर उन्हें उड़ा ले जाता है, जहां से वो कूद कर बच जाते हैं। पर सैम पर मिसाइल लॉन्चर से हमला होता है, जिससे विल और नोएल को लगता है कि सैम मर चुका है। यहाँ से विल और नोएल एक बोट में बैठकर इटली के ट्रिएस्टे की ओर जाने निकलते हैं। इटली के ट्रिएस्टे में नाटो का समिट होने वाला है, जहां विल को पहुंचना होता है। वो वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ, पर सिमोन को इसके बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि इन सब के पीछे सिमोन का ही हाथ है। विल और नोएल को लेने के लिए एक कार आती है, जिसमें गन लेकर ग्रैडो के आदमी होते हैं। विल को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे सिमोन नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट क्रिक है, और वही उनके जान के पीछे पड़ी है। जहां कार में एक्शन शुरू होता है, विल और नोएल की जान खतरे में होती है।
उन दोनों पर हमले शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी सैम क्लार्क की एंट्री होती है। सैम एक फायर ब्रिगेड ट्रक में आता है और बाद में दोनों को बचाने की कोशिश करता है। वो उस ट्रक से बाहर निकलकर कार में कूद जाता है। तीनों बचकर नाटो के समिट में पहुंचते हैं, जहां नाटो के बर्खास्त करने की वोटिंग शुरू होती है। तभी विल और सैम आकर सभी लोगों को सच्चाई बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट क्रिक ही इन सब के पीछे है। तभी ग्रैडोव और उसके आदमी नाटो समिट पर हमला करते हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मचती है, लेकिन नोएल आकर सभी गार्ड्स को मारना शुरू करती है। सैम और विल भी उसकी मदद करने जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक्शन नोएल और उसकी आदमी के बीच, जिसने स्पेन में उसके दोस्तों को मारा था। नोएल उसके साथ लड़ाई करती है और उसे मार देती है। इधर प्रेसिडेंट विल डेरेंजर और प्राइम मिनिस्टर सैम क्लार्क ग्रैडोव का पीछा करते हैं, पर वो एक एरोगन लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। सैम दौड़कर हेलीकॉप्टर की ओर जाता है तो ग्रैडोव उस पर तीर चला देता है। विल एक मूर्ति को उठाकर हेलीकॉप्टर के पंखे में फेंक देता है, जिससे पंखा बंद हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे ग्रैडोव की मौत हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं सैम और विल, जिनमें शुरुआत में आपस में नहीं बन रही थी, वो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और यही फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हेड्स ऑफ स्टेट्स मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो किस मूवी पर बनाएं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।